यहाँ नहीं बनेगा ग्राउंड ना, बता दे कौन काम संभव। नियम विरुद्ध बनाया जा रहा है आदिवासी कन्या छात्रावास। जिम्मेदार अधिकारी ने शासन को गलत जानकारी देकर पास खेल मैदान में ले ली छात्रावास निर्माण की स्वीकृति। पार्षद और वार्डवासियों के विरोध के बावजूद 2.5 माह बाद रात के अंधेरे में पुनः शुरू किया गया निर्माण कार्य। क्या ये बच्चों के खेल मैदान को हटाने की कोई साजिश तो नहीं, प्रशासन पर मंडरा रहा सवाल। आज हम इस मामले को लेकर कुछ अहम खुलासा करने जा रहे हैं, तो आप वीडियो को स्किप या फिर फास्ट फॉरवर्ड न करें। जैसा कि हमने अपनी पहली खबर में बताया था कि डोंगरगढ़ के वार्ड नंबर 1 स्थित कन्याशाला परिसर में आदिवासी कन्या छात्रावास का निर्माण किया जा रहा है, जिसका विरोध पार्षद व पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष शिव निषाद सहित वार्डवासी कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद निर्माण कार्य पुनः प्रारंभ हो गया है। जैसा कि जानकारी है कि ये खेल का मैदान है, यदि ये निर्माण किया जाता है तो क्या नुकसान होगा? नुकसान ही होगा, पूरा बच्चों को नुकसान होगा इसमें। ये खेल कूद का मैदान है, जो भी आपका आया होगा एस्टिमेट, जो भी चीज़ बनाने का मैदान में बनाने कम से कम आपको 2 एकड़ ज़मीन चाहिए, वही चीज़ नहीं है इसमें। है ना, ये बच्चों को खेलने के लिए ही रखा गया है इसमें। आप लोग सारे यहाँ पे खेलने आते हैं? जी। कब से खेलने आ रहे हैं आप लोग? बचपन से आ रहे सर, लगभग 15-20 साल हो गए। तो यहाँ पे पहले पूरा मैदान था या भवन बना हुआ था? मैदान था, पूरा खाली था, ये छात्रावास भी नहीं था, और ये तो अभी फिर से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। अच्छा। एरिया छोटा होता जा रहा था, तो इस वजह से तकलीफ हो है। बच्चे लोग आते हैं खेलने के लिए, तो एरिया उतना मिल नहीं पा रहा। क्रिकेट मैच होते थे, फुटबॉल मैचेस होते थे यहाँ पे जी, बट अब हो नहीं पा रहे सारी चीज़ें, एरिया छोटा होता जा रहा है। अभी जो छात्रावास का निर्माण हो रहा है, यदि आज हम आपको इस मामले की पूरी सच्चाई बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हम यह जानते हैं कि इस छात्रावास का निर्माण किस विभाग और किस निधि से करवाया जा रहा है। तो हम आपको बताते चलें कि इस छात्रावास का निर्माण आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विभाग के द्वारा प्रभारी मंत्री मोहम्मद अकबर की निधि से करवाया जा रहा है, जिसकी लागत लगभग 1,91,51,000 रुपए है। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो यहाँ गौर करने वाली है वो है कि किसी भी शासकीय भवन निर्माण के लिए शासकीय भूमि का चयन किया जाता है, जिसकी जिम्मेदारी नोडल अधिकारी या क्षेत्र के मंडल संयोजक की होती है, जो निर्धारित मापदंडों के आधार पर स्थल निरीक्षण कर शासकीय भूमि का चयन कर कलेक्टर को सूचित करता है। आदिवासी कन्या छात्रावास निर्माण के लिए 5 कंडिकाओं के आधार पर भूमि का चयन किया जाना था, जिसमें प्रमुख तौर पर चयनित भूमि का क्षेत्रफल लगभग 2 एकड़ होना चाहिए, ताकि भविष्य में खेल मैदान, पर्यावरण व अन्य प्रवृत्तियों के लिए भूमि का उपयोग किया जा सके। इसी तरह चयनित भूमि शासकीय तो हो, पर बड़े झाड़ का जंगल या शमशान भूमि न हो, क्योंकि इस तरह की भूमि का विभाग को हस्तांतरण नहीं होता। लेकिन वर्तमान में बन रहे कन्या छात्रावास के लिए जिस भूमि का चयन नोडल अधिकारी द्वारा किया गया है, उसके आसपास शमशान है। साथ ही चयनित भूमि का क्षेत्रफल लगभग 1 एकड़ है, वह भी कन्याशाला के पूरे खेल मैदान को मिलाकर। ऐसे में भवन निर्माण के बाद कन्याशाला का खेल मैदान तो समाप्त होगा ही, बल्कि पर्यावरण व अन्य प्रवृत्तियों के लिए तो जगह ही नहीं बचती। फिर नोडल अधिकारी ने किस आधार पर इस भूमि का चयन किया, समझ से परे है। कहीं यह जानबूझकर किसी के इशारे पर खेल का मैदान को समाप्त करने की साजिश तो नहीं, यह भी एक सवाल खड़ा करता है। कि आप इस वार्ड के पार्षद हैं और यहाँ पे कन्या छात्रावास का निर्माण हो रहा है, और जिसके आपने काम रुकवाया भी था, क्या कारण है कि आपने इसका काम रुकवाया? देखिए, जहाँ छात्रावास बन रहे हैं जी, जो भी स्कूल है, जहाँ भी का एक नियम है, कम से कम 2 एकड़ जगह ज़मीन होना चाहिए, जहाँ बच्चे लोग खेलने कूदने प्रैक्टिस करें। तो यहाँ को तो आधा एकड़ जगह बचा नहीं है। यहाँ भवन बनाएंगे तो बच्चे लोग खेलेंगे कूदेंगे कहाँ जाएंगे? मोहल्ले में, पूरा डोंगरगढ़ में कहीं मतलब इतना बड़ा जगह ही नहीं। और कोई कारण, प्रमुख कारण जिससे? और कुछ नहीं, पूरे बच्चे लोग आए थे, बोले कि हम लोग कहाँ प्रैक्टिस करने जाएंगे, अगर बन जाएगा तो हम लोग कहाँ खेलेंगे। तो हम लोग फिर एग्जाम पास निवेदन किए एग्जाम सर के पास, तो वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। ये प्रयास कब किया था आप लोगों ने? ये 27 मार्च को, लगभग 3 माह पूर्व। 3 माह पहले। अच्छा, तो इसका काम 3 महीने पहले शुरू हो गया था? नहीं, वर्क ऑर्डर मिला था, काम कल से चालू, परसों से चालू है। अच्छा, तो एसडीएम के पास आप लोगों ने ज्ञापन दिया था, तो कोई वहाँ से कुछ नहीं, कोई जवाब नहीं आया वहाँ से। कोई जवाब नहीं आया।
खैर कारण चाहे जो भी हो, लेकिन एक बात तो साफ है कि नोडल अधिकारी द्वारा कलेक्टर को गलत जानकारी देकर उक्त भूमि का चयन किया गया है, जो नियम के विरुद्ध है। ऐसे में अधिकारी के खिलाफ उचित कार्रवाई करते हुए तत्काल छात्रावास के निर्माण पर रोक लगानी चाहिए, ताकि स्कूली बच्चों के साथ वार्ड वासियों का खेल मैदान सुरक्षित रह सके, क्योंकि स्वस्थ शरीर के लिए खेल जरूरी है और खेल के लिए खेल मैदान होना बहुत ही आवश्यक है। जिस स्थान पर वर्तमान में कन्या छात्रावास का निर्माण हो रहा है, ठीक उसी के पीछे लगभग 5 साल पहले आदिम जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास विभाग के द्वारा प्री मैट्रिक अनुसूचित जनजाति कन्या छात्रावास का निर्माण किया गया था, किंतु यह भी नियम के विरुद्ध बनाया गया है और वही गलती 5 साल बाद फिर दोहराई जा रही है। कुछ इसी तरह की लापरवाही नेहरू कॉलेज के निर्माण में भी की गई है, जिसके चलते आज जंगलों के बीच नेहरू कॉलेज का निर्माण हो गया है। बस स्टैंड के लिए भी जंगलों के बीच में निर्माण की योजना थी, लेकिन लोगों के विरोध के बाद उसे वापस उसी स्थान पर स्वीकृत किया गया। हम छात्रावास के निर्माण का विरोध नहीं करते, क्योंकि हमें पता है इसके निर्माण से दूर दराज गाँव से आने वाले विद्यार्थियों को काफी सुविधा होगी। इसलिए इसका निर्माण खेल मैदान में न करके जिस स्थान पर पहले से छात्रावास बना हुआ है उसी के ऊपर किया जाए, ताकि विद्यार्थियों को सुविधा भी मिल जाए और खेल के मैदान भी बच सके। डोंगरगढ़ से देवेंद्र गोरले की रिपोर्ट।